Hello everyone, welcome to my channel Strive to Simplify Mathematics. We were left with exercise 5.3 of complex numbers. So let's start it today. See, अब हमने अभी तक पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म की, और हमारे पास कफिशिएंट्स यहाँ पे भी जो a b c इनको हम कफिशिएंट्स बोलते हैं, और वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। सी अभी आप इतने बड़े नहीं होंगे कि कॉफिशिएंट्स भी आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाए जाए। एंड सबसे मेन चीज़ ए जो होगा वो आपका नॉन ज़ीरो होगा, बिकॉज अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तब तो आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं, वो फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही जिसके हमेशा 2 रूट्स होंगे। फाइन, अब वो तो हमें पता ही था, 10th में भी हम पढ़े हैं। अब चीज़ क्या आती है कि b² माइनस 4ac इज नेगेटिव, है ना। वहाँ पे हम ये केस छोड़ देते थे, बट अब नाउ हमारा प्राइम एम क्या है, वी हैव टू डिस्कस सच केसेस जहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac नेगेटिव आता है। फाइन, सो वो उसका वैल्यू क्या है। अब आपको पता है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। रूट्स आर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस ऐसे लिख देते थे ना हम, अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। अब सी b² माइनस 4ac इज नेगेटिव। फाइन, सो देयरफॉर नेगेटिव, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस b प्लस माइनस आयोटा टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4ac माइनस b² एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। सो ये आपके पास रूट से ऐसे आ जाएंगे। सॉल्व x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइन, सो अब आपके पास में ये इक्वेशन है। क्लियरली आपके पास में क्या है यहाँ पे, x² प्लस 2 इक्वल टू 0। सो अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि x² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। फाइन, अच्छा एक ये मेथड है इसका करने का। एक और तरीका है, अगर और तरीके से देखूँ मैं तो आप डायरेक्टली लिखिए इट्स रूट्स आर, सो दिस इज द सॉल्यूशन। रूट्स आर कैसे होगा, x इज इक्वल टू, अब माइनस b, यहाँ पे b क्या है, 0, 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब b 0 है तो माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए कितना है 1। सो ये कितना बन जाएगा, अब ये 0 ही है, ये माइनस हो गया तो दिस इज प्लस माइनस, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली सॉरी यहाँ पे माइनस ऑफ 2 आएगा ना। सो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 अयोटा विद द प्लस माइनस सिंबल। सी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, यार कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। सो देयरफॉर रूट्स क्या आएंगे, आप पहले चाहें तो आप b² माइनस 4ac निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा 1² माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। सो देयरफॉर इसके रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स विल बी इक्वल टू, अब b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस यानी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 प्लस रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 divided by 2. So this is the required answer. The square plus x plus again under root of 5 is equal to 0. Solution. Ab here a is equal to under root of 5, b is equal to 1 and c is again equals to under root of 5 square minus 4ac. उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 minus 4 into अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 5। सो ये आ गया आपके पास में माइनस 19, राइट। सो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होंगे। स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था
सेम वैसा ही है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट एक ही मेथड रखिए डिस्क्रिमिनेंट वाला, वहाँ पे आप क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac, हम कैलकुलेट करेंगे, फाइन। अब यहाँ पे बी जाएगी -12, सो आपके पास में रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, रूट्स विल बी इक्वल्स टू, अब बी कितना है 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -12 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस -2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस माइनस आयोटा टाइम्स अंडर रूट 3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 यानी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा टाइम्स अंडर रूट 3, तो मैंने आपको बोथ वे राउंड्स बता दिया, ठीक है। 0, नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ये हम फिर से डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करेंगे। 2b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, b स्क्वायर -4ac एंड दैट 8 विच इज इक्वल टू -7, सो देयरफॉर इसके रूट्स या सॉल्यूशंस किसके बराबर आएंगे, -1 प्लस माइनस ओटा अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4. So this is the start with next question, that is x square plus 3x plus 9 equal to 0. Minant किसके बराबर हो जाएगा आपका, b square minus 4ac would be equal to 36 and that is equal to minus का 26 कैसा होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू है -3, सो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -27 डिवाइडेड बाई 2, -3 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. So this is the required answer. So next we have question number 4 that is given to us, minus x square plus x minus 2 is equal to 0. So in this case a is equal to -1 है, b equals to 1 है and c equals to -2 है. So मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँगी, उसकी वैल्यू कितनी है, b square minus 4ac. So we'll calculate this value, this comes out to be -7. So मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगी उस फॉर्मूला में, so we'll get this answer. Right, again we have given a quadratic equation x square plus 3x plus 5 equals to 0. अब यहाँ पे a है 1, b है 3 and c है 5. So similarly मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल दूँगी, that is equal to b square minus 4ac, उसकी वैल्यू आ जाएगी -11. So ultimately रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -11 डिवाइडेड बाई 2 and that is equal to this is the required answer. Plus 2 is equal to 0. अब here a is equal to 1 है, b equals to -1 है and c is equal to 2 है. Similarly we can find the discriminant which is equal to b square minus 4ac, उसकी वैल्यू कितनी, 4 into 1 into 2 that is again equals to -7. So therefore x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 e. ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, मैं डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा लिख दे रही हूँ बिकॉज -7 की वैल्यू वही होती है, राइट. दे रखी है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू है अंडर रूट 2, b is equal to 1 and c is again under root 2. So therefore discriminant is equal to d is equal to b square minus 4ac is equal to -7. So therefore x अब आपका फिर से कैसा दिखेगा, अब यहाँ पे b is equal to 1 है, right. So -1 plus minus under root of -7 divided by 2 under root 2. So this is equal to minus. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 8. तो उसकी इक्वेशन कैसी है, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे a कितना है, अंडर रूट 3, b कितना है, माइनस अंडर रूट 2 एंड c कितना है, 3 अंडर रूट 3. सो सिमिलरली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac
उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 2 माइनस 36 एंड दैट इज़ इक्वल टू माइनस 34 विच इज़ अगेन नेगेटिव। इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज़ 2 और यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इंटू 4 36। सो देयरफॉर रूट्स इसकी कैसे होंगे, x will be equal to minus b plus minus under root of d divided by 2 times a. So that will be equal to, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 ले लीजिए। सो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 और इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। फाइन। सो अब यहाँ पे फिर से मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 4 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2। सो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अंडर रूट 2। क्लियरली दिस इज नेगेटिव। फाइन। सो देयरफॉर रूट्स x कैसे होंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। मैं हर जगह इसलिए लिख रही हूँ कि आपको भी लिखना ज़रूरी है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, अब अंडर रूट d है तो अब उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव, आप इसको अगर नेगेटिव फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 1, राइट। सो डिवाइडेड बाय 2 आयोटा टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर। फिर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हेयर सोल्यूशन में क्या होगा, a is equal to 1, b is equal to 1 by under root 2 and c is equal to 1 raised c, which is equal to 1 by 2 minus 4 into 1 into 1, so that is half minus 4, right। so ये हो जाएगा minus 7 upon 2। so therefore roots x किसके बराबर आएगा, माइनस b प्लस माइनस, सो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय एक 2 ये है और एक अंडर रूट ऑफ 2 ये आ जाएगा।